कहते हैं प्रतिभाएं साधनों की मोहताज नहीं होती हैं। ये साबित करके दिखाया सालासर के नजदीक ढाणी गोविंदपुरा की नव्या नेहरा ने। किसान की बेटी नव्या ने 12वीं साइंस में 99% अंक हासिल करके परिवार का गौरव बढ़ाया। सालासर की आरएन पब्लिक स्कूल की नव्या ने केमिस्ट्री में और मैथ्स में 100 अंक हासिल किए। बुधवार को नव्या के घर शानदार जश्न का माहौल देखा गया। इस दौरान सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक तुषाराम गोदारा भी पहुंचे नव्या के घर, जहां विधायकों ने नव्या का स्वागत किया। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि ऐसी प्रतिभाएं को आगे बढ़ाने से देश विकसित होगा, राज्य विकसित होगा। साथ ही गोदारा ने कहा कि महिला शक्ति को शिक्षा के माध्यम से ही सशक्त बनाया जा सकता है। नव्या की सफलता पर स्वागत के दौरान परिजन खुश नजर आए। पिता करते हैं खेती, माँ करती है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता के रूप में कार्य। नव्या के पिता चतुर्बोध नेहरा खेती करते हैं, बचे हुए समय में मिस्त्री का कार्य करती है। उपस्थित अतिथियों ने बताया। सबसे पहले तो मैं बेटी नव्या नेहरा को बधाई देना चाहता हूँ अचीवमेंट के लिए, और हमारी जो स्कूल है आरएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका नाम परचम करते हुए पूरे जिले और राज्य में जो नाम लिया उसके लिए भी उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जो अचीवमेंट लिया है, इसकी जो कड़ी मेहनत थी उसकी वजह से, और मोटिवेशन जो इसको घर से भी मिला है और विद्यालय से भी मिला है, उसका एक नतीजा है कि इसने अचीवमेंट लिया। बहुत अच्छी और ऑनर सिंसियर लड़की है, जो हर बात को मानती है, समझती है और अच्छी तरीके से उसको डालती हुई है। उसकी वजह से इसको अचीवमेंट मिला है, बहुत अच्छी बात है। और अभी भी आपने देखा कि किस प्रकार से दो विधायकों ने, माननीय पूसाराम जी और मनोज जी मेघवाल साहब ने, इसको बधाई देने के लिए घर आए। तो ये अचीवमेंट का एक बहुत अच्छा परिणाम है कि सफलता जैसे ही मिलती है, लोगों का जो भाव है वो अपनी ओर मुड़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस अचीवमेंट के लिए आपने प्रोत्साहन इसको दिया, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी मैं नव्या से भी कहना चाहूंगा, इसके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया। जो 99% आए हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, तो उसके लिए भी पूरा गाइडेंस जो है, जहां से भी जरूरत होगी हम इसको उपलब्ध करवाएंगे। और इंस्पायर अवार्ड के रूप में इसको 4 लाख रुपए जो 5 साल में मिलेंगे वो भी, और विद्यालय की तरफ से भी भरपूर सहयोग जो है जितना हो सकता है हम इसको करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया वालों का, कि आपने भी इसको मोटिवेशन दिया और आगे बढ़ाया। थैंक यू। कि हमारे विद्यालय में कुल 64 बच्चे थे साइंस संकाय में, जिसमें से 16 बच्चों ने 90 क्रॉस किया है, और उसमें भी 98.60, 98.40 के साथ 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 क्रॉस किया है। कला संकाय में भी 97% की टॉपर बच्ची के साथ साथ 13 बच्चों ने 90 क्रॉस किया और 100% परीक्षा परिणाम रहा है। तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। सभी तमाम अभिभावकों और तमाम अध्यापकों को भी मैं उनकी मेहनत के लिए भी साधुवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। कौन सी स्कूल में पढ़ाई, कितनी परसेंट मार्क्स आए? आज दो विधायक आपको बधाई देने आए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नव्या नेहरा है और मैं सोबासर ग्राम पंचायत के ढाणी गोविंदपुरा गांव की रहने वाली हूँ। मैंने श्री आरएन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12th की, जिसमें मेरे 99% मार्क्स आए हैं, जिसमें भी मैथ्स और केमिस्ट्री में 100 आए हैं। तो इसके लिए पहले संघर्ष करना होता है, और घर में काम करने के बाद भी संघर्ष किया, पढ़ाई की, रेगुलर पढ़ाई रखी, जिसके कारण मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो मेरे सभी परिवारजनों और टीचर्स को भी इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। बालिका शिक्षा के रूप में निकली है, क्या इन शब्दों में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसी बच्ची जो पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर पूरे राजस्थान में बोर्ड में 99% लेके आई है, और उसमें सबसे बड़ी जो कंपलसरी साइंस के सब्जेक्ट है उनमें सब में इसके 100 नंबर आए, हिंदी को अगर छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बोर्ड 99% लाया, वो बड़ी बात है। वो बड़ी है कि ये कहाँ से निकल के आई है। ये कोई शिखर कोटा के वहां से इंस्टीट्यूट से तैयारी करके नहीं निकली है। ये आप देख रहे हैं कि यही गांव से निकली है, और यही गांव के पास के स्कूल में पढ़ के और वहां से इसने पूरे राजस्थान में परचम फहराया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस बात की है। परिवार आप देखते हैं, बिना कोई कोचिंग के, बिना कोई ट्यूशन के, सिर्फ घर पे काम करते हुए, खेतों में काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए इसने इतना लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये दिखाता है कि हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है सिर्फ उनको तराशने की, उनको मौका देने की, उनका आगे बढ़ाने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि परिवारजन इसको पूरा मौका देंगे और आगे बढ़ाने के लिए। सफर अभी शुरू हुआ है, आने वाला समय और अच्छा होगा, और अच्छे उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और आज मैं रतनगढ़ विधायक तुषाराम जी के साथ बेटी नव्या को
शुभकामनाएं बधाई देने आए हैं और साथ ही पूरे परिजनों को भी बधाई देते हैं कि इस शानदार उपलब्धि पर पूरा तहसील आज गौरवान्वित है और हमारा तो पंचायत और गांव का भी मामला है तो सब गौरवान्वित है और एक ऐसा खुशनुमा माहौल पूरी तहसील में हुआ है कि एक ग्रामीण बच्ची परिस्थिति से निकल सकती है तो लोगों को प्रेरणा है कि हमारी और अगर सुविधाएं बच्चियों को नहीं देंगे तो और कैसे नहीं आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। जरूरत है प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की और मैं इसके सुखद अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। ये क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है कि हमारे सोबासर ग्राम पंचायत के गांव डाणी गोविंदपुरा की नव्या कुमारी जो हमारे चतुर्भुज नेहरा की बेटी है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि नव्या बेटी जिसने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड में 99% अंक प्राप्त कर प्रदेश में परचम लहराया है, गांव का, नगर का और जिले का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं इसको तो शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ इसके बाप को, इसकी माँ को, इसकी दादी को और इसके परिवार को, जो एक सामान्य परिवार है जो बहुत कम आय से अपना गुजारा कर रहा है, एक ठेठ ढाणी और किसान का बेटा है, उसकी लड़की नव्या ने जो परचम फहराया है वो इसका एक इतिहास में पन्ना जुड़ेगा। इसीलिए मैं आज यहाँ के माननीय विधायक श्री मनोज जी मेघवाल भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित है। इनके साथ आकर सभी इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ इसको शुभकामनाएं देने में बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आगे चल के मुझे लगता है कि ये इस देश में, इस प्रदेश में और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन शिक्षा जगत में करेगी और आगे बड़ी पोस्ट पर जाने की पूरी संभावना के साथ हम इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और किसान के बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद देना। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं थी, ऐसी ही प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र से निकली। सुजानगढ़ तहसील के गांव गोविंदपुरा ढाणी की प्रतिभा है, शैक्षिक प्रतिभा है, जिसने 12वीं क्लास में 99% अंक हासिल करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया। किस तरह से पढ़ाई की है उससे बातचीत करें। नव्या है हमारे बीच में। जी बताएं किस तरह से पढ़ाई की, कितने परसेंट आए, कौन कौन से में अंक आए कितने? मेरे 12th में 99 जिसमें और मैंने अपनी पढ़ाई रेगुलर रखी थी, पहले दिन से ही रेगुलर पढ़ाई की थी। मतलब जितना जिस दिन पढ़ा दिया उसे उसी दिन पढ़ लिया था, तो वो उसी टाइम कवर हो जाता था सब कुछ। पापा मम्मी का क्या सहयोग रहा? मेरे मम्मी पापा मेरे को मोटिवेट करते थे, टाइम टू टाइम बताते थे, पढ़ाई पे ध्यान देने को बोलते थे। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा किसान है और मम्मी आंगनबाड़ी में है। ऐसे में मम्मी पापा क्या क्या बोला आपको जब रिजल्ट आया तो? मम्मी पापा ने मतलब बहुत ज्यादा खुश हुए वो लोग। उस टाइम में उनके पास नहीं थे रिजल्ट वाले टाइम। ये थी नव्या जिसने शानदार प्रतिभा के बदौलत इस क्षेत्र में नाम। इनके पिताजी हमारे बीच में, उनसे बातचीत करेंगे। बताएं क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटे ने शानदार सफलता हासिल की है। मेरा नाम चतुर्भुज नेहरा है। ये इसका नाम नव्या नेहरा है। इसने साइंस में 12वीं में 99% अंक प्राप्त करके हम सबको गौरवान्वित किया है। और ये मतलब पढ़ाई दिन भर रात पूरे दिन पढ़ती थी, घर में भी काम खूब करती थी और साथ साथ में पढ़ती थी। क्या करते हैं आप? मत किसान हूँ। किसान है। ये थे हमारे बीच में नव्या के पिताजी। माँ से भी बात करते हैं क्योंकि बेटी की सफलता के पीछे माँ बहुत खुश होती है। कैसा लग रहा है? नमस्कार जी, मैं नवा की मम्मी हूँ। इसके 99% आए तो हम बहुत खुश हुए और इसका ज्यादा मोटिवेशन इसको मेरे भाई साहब हैं सुनील नेहरा, उनकी तरफ से मिला। जो भी नहीं आता था वो ये फोन पे मैसेज करके उनको डालती, वो इसको समझाते थे। सबसे ज्यादा हाथ है मेरे भाई का है, सुनील नेहरा एन है और बढ़िया नंबर आए। हमारे परिवार का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, हमारी तहसील का नाम रोशन किया। इस बात का मैं बहुत एक सवाल और, क्या बनना चाहेंगे? मैं यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बहुत चीजों की कमी है, तो यहाँ पे थोड़ा बदलाव करना चाहती हूँ। तो वो बदलाव सिर्फ यूपीएससी एसएससी के जरिए ही हो सकता है, तो मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। ये थे नव्या जिसने शानदार प्रतिभा के बदौलत 99% अंक हासिल करके एक बालिका शिक्षा के रूप में एक बड़ा मैसेज दिया है कि घर का काम करते हुए भी
पढ़ाई की जा सकती है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। नव्या के सपने हैं आगे जाके आईएएस, आईपीएस क्षेत्र में जाने की, प्रशासनिक क्षेत्र में। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ नगर परिषद की नेता प्रत्याशी जयश्री दादी से भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेश मंत्री बनने पर बुधवार रात को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर वासियों ने उनका स्वागत किया। सालासर रोड स्थित प्रवेश द्वार पर, जहां पे गाड़ियों के काफिले के साथ जयश्री दादी को जुलूस के रूप में सुजानगढ़ लाया गया। जुलूस में कृषि मंडी, अशोक सर्किल, स्टेशन रोड होते हुए उनके निवास पहुंचा, जहां इस दौरान डीजे के साथ साथ आतिशबाजी का नजारा देखा गया। उस वर्षा से जगह जगह जयश्री दादी का स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें, निवास स्थान पर पहुंचने पे पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, निवर्तमान प्रधान मनप्रीत देवी, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया, नेता प्रतिपक्ष ऋषिपाल विजाणिया सहित वक्ताओं ने संबोधन दिया। स्वागत समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने जयश्री दादी के प्रखर वक्ता के साथ मजबूत कार्यशैली के लिए जानी जाती है। इस दौरान भाजपा पार्षद, अनेक भाजपा नेता उपस्थित थे। सुजानगढ़ ये स्टेशन रोड का दृश्य, का भव्य स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। घर पहुंचने पर परिजनों ने शानदार माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा राजस्थान भाजपा का सुजानगढ़ के अपने आवास पहुंचने पे, ये दृश्य हम दिखा रहे हैं जयश्री दादी के घर का दृश्य है, जहां आप देख सकते हैं महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित है और माला पहनाकर गले लगाकर अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रही है। और ये सुजानगढ़ की महिला जिन्होंने प्रदेश स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में पहचान बनाते हुए प्रदेश मंत्री के रूप में महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में बनी है और आभार जताया प्रदेश नेतृत्व का। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मेरे बोधलाई पास को और मेरे सुजानगढ़ वासियों का है कि आज उन्होंने उस नए घर को बनाया। मैं धन्यवाद करता हूं आज के कार्यक्रम में पधारे हुए पूर्व मंत्री श्री खेमाराम जी का कि उन्होंने सहपत्नी पधार कर हमें जो आशीर्वाद दिया है वो जिंदगी भर याद रखूंगा। और सालासर बालाजी महाराज की कृपा हमेशा ही हम पे बने रहती है। और धर्मवीर जी पुजारी के द्वारा जो स्नेह और जो हमको प्रेम दिया गया है आज तक, हम इनके बिना कुछ नहीं थे, न कुछ रहेंगे। इसलिए जोरदार तालियां धर्मवीर जी के लिए भी बधाई दे, क्योंकि बालाजी के पुजारी का जो आशीर्वाद ले वही सब कुछ है। मैं कार्यक्रम को छोटा ही रखता हुआ एक निवेदन जरूर करूंगा, सभी नाश्ता करके जरूर जाएंगे, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन कि हमारी सुजानगढ़ नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष से आपके यहाँ से पार्षद जयश्री जी को राजस्थान भाजपा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको महिला मोर्चे के अंदर मंत्री के रूप में उनको सुशोभित किया है। मैं इस अवसर पर जयश्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुजानगढ़ का नाम रोशन किया है। वास्तव में पहली बार हमारे सुजानगढ़ का बीजेपी के अंदर इतने बड़े पद पर, मैं सोचता हूँ इससे पहले किसी का आह्वान नहीं होगा। ये पहली बार सुजानगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी सौगात दी है। तो मैं प्रदेश नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने सुजानगढ़ के अंदर एक ऐसी महिला जो प्रखर वक्ता के रूप में और इस सुजानगढ़ की जनता के लिए जिस ढंग से इन्होंने एक प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका निभाई है, तो अपने आप में सराहनीय है। और यही सब कुछ देख करके और प्रदेश नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर जयश्री जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनाई गई है, तो सबसे पहले ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हुई क्योंकि मैं आज ताकतवर बन गया। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात, मैं आज पड़ोसी हूँ इनका और ये मेरी बहू है, मैं ताकतवर हो गया। मैं आते यही बात कर रहे थे अभी प्रदीप जी और बात करें तो मैंने कहा अपना मोहल्ला ताकतवर होता जा रहा है दिनों दिन। और मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे बड़े पद पर पहुंचकर किस तरह से सेवा का काम करना, इन्होंने जैसे तो इनका नाम है और विजय श्री है, वो आप सब जो कार्यकर्ता बीजेपी के आए हुए ये विजय श्री। निश्चित रूप से इनकी जो चाल है धीमी गति की चाल, और सबको साथ लेके चलने वाली चाल, इस चाल का सम्मान करना चाहिए। और ये जैसे यही नहीं रहनी चाहिए, आगे तक पहुंचना चाहिए, हमारी यही कामना है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। कार्यक्रम है बड़ा भव्य और दिव्य है, और इस कार्यक्रम की जो शक्ति है एक मातृ शक्ति के रूप में मेरी छोटी बहन जयश्री दादी जी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सुजानगढ़ में अच्छा काम प्रदेश ने भेजा है,
तो मैं बहन से कहना चाहती हूँ कि कोटि कोटि आपको आपका स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि मातृशक्ति जब आगे बढ़ेगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। जैसा बहन जयश्री ने बताया कि मातृशक्ति को पहले अपना घर संभालना जरूरी है और उसके बाद में अपने समाज को और अपने देश को। निश्चित तौर से हर पथ पे आपको कठिनाई मिलेगी, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत है, जो बहन जयश्री ने लगातार की है। कई बार परेशान होती थी तो मैंने उससे एक ही बात कही कि आप अगर आगे बढ़ोगे तो परेशानी तो आएगी, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। और निश्चित तौर से जयश्री ने हर कदम पे उन परेशानियों को दूर करते हुए आगे बढ़ने का जो उनकी मन में उम्मीद थी उस पर वो खरी उतरी है और बेहतर कार्य करते हुए आज जो जिम्मेदारी दी है, मैं कहना चाहूंगी जिम्मेदारी मिलती है उसमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना वो बड़ा दायित्व है, तो उसको आप बखूबी निभाओ। हम सब आपके साथ में है, ये मंच सारे सुजानगढ़ की जनता आपके साथ में है। बेहतर काम करोगी तो और अच्छा परिणाम मिलेगा और मातृशक्ति का सम्मान यूं ही बढ़ता रहे, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें और एकजुट होकर काम करेंगे तो आने वाला समय निश्चित तौर से सुजानगढ़ के लिए बेहतर होगा और सब मिलकर सुजानगढ़ को बेहतर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय प्रधान जी मंथरी जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय बापना अंकल, बाबूलाल जी और सभी भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता बैठे हैं, जितना भी हमारा सब परिवारजन बैठे हैं, आप सब ने आज ही खुशी के पल पर मैं साष्टांग प्रणाम करूं, क्योंकि ठाकर सबका आशीर्वाद बिना तो आज को क्षण कतई संभव बन्यो तो बहुत अच्छी बात है। आज मन ध्यान पड़ी कि हमारे बारे में कितनी बढ़िया सोच और इतनी बढ़िया बातें हैं, मतलब आज ही था बड़ा है तो थोड़ी खुशी भी हुआ कि वाह आप बढ़िया काम कर रहे हैं। बस आज ये खुशी के पल पर मैं यही बात कहनी चाहूँ कि कांग्रेस वाला ये मंच एक बात सुन लिया कि जब वो भ्रम आज तक थे फैला रहा सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वास्ते कि मैं फूट है कि मैं यहाँ है एक को नहीं, तो आप खोल कांग्रेस वाला देख लो कि इस सुजानगढ़ हुई दो बड़ा पद प्रदेश में मिला है, वह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक है और एक ही रेस। और मैं आई उम्मीद करूं भारतीय जनता पार्टी का सगड़ा कार्यकर्ता यही काम करे और प्रदेश स्तर तक हमारा कई भाई बहन पुगे। मैं बालाजी हो इस सबको प्रति आशीर्वाद मांगू और मुझे जो ये आज ये प्रदेश मंत्री का एक पद दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का, हमारे पिता तुल्य मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का और मेरी बड़ी बहन आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा राखी राठौड़ जी का, जिन्होंने मेरी कार्यशैली पर विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, जब ये जनता के कार्य अच्छे से कर सकती है तो संगठन के कार्य भी उतनी बखूबी निभाएगी और इसी विश्वास पर जो उन्होंने मुझे ये पद दिया है, मैं आज इस मंच से उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आपके द्वारा दिए गए इस पद को, इस दायित्व को मैं अपनी अंतिम सांस तक बखूबी निभाऊंगी। अपना हर क्षण, वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण पार्टी के प्रति समर्पित भावना से कार्य करूंगी और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करती रहूंगी। यहाँ पधारी समस्त मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो मेरा यहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं था। ढेर सारे आशीर्वाद आपने हमेशा मुझे दिए हैं, सभी बुजुर्गों का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ईश्वर की कृपा देखिए, सबको एक एक मिलते हैं, मुझे तो चार मिले, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस बात के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया, क्योंकि एक महिला के लिए वास्तविक यही बात है कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अपने घर को छोड़कर जाना, अपने बच्चों को छोड़कर जाना, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर जाना और फिर वापस घर में आकर वही खुशी का माहौल, वही अपनात्व मिलना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूंगी मेरे परिवार की। इसी तरह इनका सहयोग रहे और इसी तरह मैं आगे बढ़ती रहूं, क्योंकि इनके आशीर्वाद बिना कुछ संभव नहीं है। और जितनी भी बहनें मेरी बात सुन रही है, एक बात जरूर सुन ले, पहले अपने घर की जिम्मेदारी संभालें, उसके बाद समाज की और फिर देश की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस यही बात है, अपने ऊपर वर्क करें, नेगेटिविटी को दूर रखें और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जय श्री बालाजी की।
सुजानगढ़ की रत्न देवी सेठ या सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम के बाद छात्र छात्राओं को सम्मानित कार्यक्रम किया गया, जहां पे अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्रीमती रजनी शर्मा ने बताया कि छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी, मोमेंटो भेंट करके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रथम स्थान पर विज्ञान वर्ग में युवराज 54.40% अंक हासिल करते हुए प्रथम स्थान, विज्ञान वर्ग में द्वितीय स्थान कृष्णा सोनी 88% के साथ, तीसरे स्थान माधुरी पांड्या 85% के साथ रही। वहीं कॉमर्स वर्ग में प्रथम स्थान रेहान खिजी 92.50% के साथ, दूसरे स्थान पर शिवांगी भाटी 86.60%, तीसरे स्थान 82.20%, कला वर्ग में प्रथम स्थान के रूप में निहारिका ढाका 50% द्वितीय स्थान पर कृतिका जैन 81.89% के साथ, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं और कौन सी स्कूल से क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं युवराज सोनी RDS रतन देवी सेठ या सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरी साइंस स्ट्रीम है और साइंस स्ट्रीम में 94.40% आए इस साल। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। कभी एक्स्ट्रा कोई डाउट होता था तो वो पूछ लेते थे, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास भी थे। एक्स्ट्रा छुट्टियों में भी कभी संडे को एक्स्ट्रा क्लास हुई तो बुला लेते थे, डाउट होते थे वो बता देते थे। प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाई हमारी। लैब में अगर कोई हमारे चीज नहीं है तो वो हमें प्रोवाइड करवाई थी। टीचर्स का फुल सपोर्ट था, घर वालों का भी था। घर पे भी ऐसे कुछ पढ़ाई के लिए नहीं था, सारे सपोर्ट करते थे। सर हमारा 100% रहा है तीनों स्ट्रीम्स के अंदर, और साइंस में 94.4% युवराज सोनी लेके आया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बच्चों ने सब ने बहुत मेहनत की है, टीचर्स ने, और सब ने जो हार्ड वर्क और जो गाइड हमारे टीचर्स ने उन बच्चों के साथ किया, तो उसी का ही परिणाम है कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिला।